जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, इसी महीने भारत को राफेल एयरक्राफ्ट मिलने जा रहा है और राफेल एयरक्राफ्ट भारत में आने से पहले राफेल ने कर दिखाया एक बहुत बड़ा कारनामा। और दोस्तों, इससे लाजमी है कि भारत के दुश्मन जरूर डर रहे हैं और सबसे ज्यादा डर है पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-16 को लेके और जानेंगे कि क्या F-16 के पास ऐसा थोड़ा बहुत भी मौका है कि वो भारत के राफेल के सामने थोड़ा सा भी टिक पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानने का कोशिश करते हैं डिटेल में। दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक लीबिया के अल अतिया एयरवेस में हमले के लिए जो फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया गया था वो राफेल एयरक्राफ्ट ही था, पर कौन सा देश का एयरक्राफ्ट था इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि ये फ्रांस या फिर इजिप्ट के ही एयरक्राफ्ट होंगे, क्योंकि इस एरिया में यही दो देश है जो राफेल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करता है। और भारत में 27 जुलाई के दिन अपना पहला बैच का राफेल एयरक्राफ्ट आने वाला है और इससे पहले ये कारनामा भारत के दुश्मन के लिए एक ऐसा चिंता का लकीर बनने जा रहा है जो आने वाले कई सालों तक कम नहीं हो पाएगा। और दोस्तों, ये चिंता का लकीर सबसे ज्यादा पाकिस्तान के ही सर पे होगा, क्योंकि पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को लेके सबसे ज्यादा डरता भी है और पाकिस्तान के पास ऐसा कोई खास हथियार भी नहीं है जिसकी मदद से राफेल एयरक्राफ्टों के 50% के बराबर के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को चुनौती दे पाए। और दोस्तों, ऐसे वक्त में अगर आने वाले समय में भारत और पाकिस्तान का कभी हवाई लड़ाई होता है या फिर सामना होता है, तो दोनों देशों की तरफ से जिन एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है उनमें भारत का राफेल होने का संभावना सबसे ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से F-16 इस्तेमाल करने का संभावना ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 के अलावा ऐसा कोई भी एडवांस तरीन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है जो अपने बॉर्डर के एरिया से बाहर निकल के लड़ाई लड़ पाए। चाइना द्वारा पाकिस्तान को JF-17 थंडर दिया तो गया है, लेकिन ये पाकिस्तानी एयरफोर्स में संख्या बल को ही बढ़ा रहा है और ताकत में इजाफा करने का क्षमता इसके पास नहीं है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि पाकिस्तान का F-16 और भारत के राफेल में कौन सा एयरक्राफ्ट कितना महारत हासिल कर सकता है और कौन सा एयरक्राफ्ट के पास कितना ज्यादा ताकत है। दोस्तों, इस कंपैरिजन में F-16 का ब्लॉक 50-52 के साथ ही राफेल का कंपैरिजन करूंगा, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास यही एयरक्राफ्ट इस्तेमाल में है। दोस्तों, राफेल एयरक्राफ्ट के दो वर्जन होता है, जिसमें एक होता है सिंगल पायलट फाइटर वर्जन जबकि दूसरा होता है ट्विन पायलट ट्रेनिंग वर्जन। राफेल एयरक्राफ्ट का लंबाई 15.27 मीटर, विंग स्पैन करीबन 10.9 मीटर और हाइट करीबन 5.34 मीटर है। इस स्पेसिफिकेशन के साथ राफेल एयरक्राफ्ट का टोटल विंग एरिया 45.7 मीटर स्क्वायर होता है, जबकि जनरल डायनामिक का बनाया हुआ F-16 भी दो वर्जन में आता है, एक सिंगल पायलट फाइटर वर्जन जबकि दूसरा ट्विन पायलट ट्रेनर वर्जन। एक F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट का लंबाई करीबन 15.06 मीटर, विंग स्पैन करीबन 9.96 मीटर और हाइट करीबन 4.9 मीटर है, जबकि इस स्पेसिफिकेशन के साथ F-16 एयरक्राफ्ट का विंग एरिया करीबन 28 स्क्वायर मीटर होता है। मतलब F-16 आकार में राफेल से थोड़ा ही छोटा है, लेकिन इसका विंग एरिया राफेल से काफी कम है। दोस्तों, वजन के मामले में राफेल का एम्प्टी वेट करीबन 9,850 किलोग्राम से लेकर 10,600 किलोग्राम तक है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 15,000 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 24,500 किलोग्राम है। राफेल एयरक्राफ्ट के पास फ्यूल कैपेसिटी करीबन 4,700 किलोग्राम का होता है, जबकि राफेल के अलग अलग वर्जन में ये फ्यूल कैपेसिटी अलग अलग है। वहीं पे एक F-16 एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 8,573 किलोग्राम, ग्रॉस वेट करीबन 12,020 किलोग्राम और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीबन 19,187 किलोग्राम है, जिसमें करीबन 3,200 किलोग्राम का इंटरनल फ्यूल भी रहता है। तो वजन के मामले में अगर देखें तो दोनों एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट में बहुत ज्यादा फर्क है। दोस्तों, राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें दो इंजनों का इस्तेमाल किया गया है और ये इंजन है स्निग्मा M88-2 टर्बोफैन इंजन, जिसका आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 75 किलो न्यूटन और ड्राई थ्रस्ट करीबन 50 किलो न्यूटन है। जबकि F-16 एक सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसमें दो अलग अलग तरीके का इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ये दोनों इंजन जनरल इलेक्ट्रिक का बनाया हुआ F110 GE129 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन, पेटी विटनी F100 PW229 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाला F-16 एयरक्राफ्टों में पेटी विटनी का ही बनाया हुआ इंजन का इस्तेमाल होता है, जिसका ड्राई थ्रस्ट करीबन 80 किलो न्यूटन है और मैक्सिमम आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट करीबन 130 किलो न्यूटन है। दोस्तों, इसका इंजन का पावर ज्यादा इसीलिए भी है क्योंकि F-16 में एक ही इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जबकि एयरक्राफ्ट का कॉम्बाइन थ्रस्ट को अगर देखें तो राफेल का कॉम्बाइन थ्रस्ट F-16 से ज्यादा है। दोस्तों, दोनों एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखें तो राफेल का मैक्सिमम हाई ऑल्टीट्यूड स्पीड माक 1.8 है और लो ऑल्टीट्यूड में यही स्पीड माक 1.1 है, जबकि सुपर क्रूजर मोड में राफेल
राफेल एयरक्राफ्ट माक 1.4 की स्पीड में कंटिन्यूस फ्लाई कर सकता है। वहीं पे F-16 एयरक्राफ्ट का हाई ऑल्टीट्यूड का स्पीड करीबन माक 2 है और लो ऑल्टीट्यूड में यही स्पीड माक 1.2 है। मतलब हाई स्पीड F-16 का राफेल से ज्यादा है, पर राफेल एयरक्राफ्ट जहाँ पे कंटिन्यूसली माक 1.4 की स्पीड से उड़ान भर सकता है, वहीं पे F-16 कंटिन्यूसली सुपर क्रूजर मोड में उड़ान नहीं भर सकता। दोस्तों रेंज के मामले को देखें तो एक राफेल एयरक्राफ्ट के नॉर्मल मिशन रेंज मतलब फुल वेपन लोड के साथ रेंज करीबन 1850 किलोमीटर है, जबकि ये एयरक्राफ्ट 3 ड्रॉप टैंक के सहारे कंटिन्यूसली 3700 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है और एरियल रिफ्यूलिंग के साथ ये एयरक्राफ्ट इससे भी ज्यादा उड़ान भर सकता है, पर डिपेंड करता है कि एक पायलट कंटिन्यूसली कितना समय तक इसे फ्लाई कर सकता है। जिसका एग्जांपल के रूप में हाल ही में आप लोगों को पता चला होगा कि राफेल एयरक्राफ्टों का जो डिलीवरी होगा वो फ्रांस से डायरेक्टली फ्लाई करके भारत तक लाने के लिए बात किया जा रहा है, लेकिन डिपेंड करता है कि पायलटों के पास कितना क्षमता है और कितना समय तक एक पायलट कंटिन्यूसली एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है। वहीं पे एक F-16 एयरक्राफ्ट के नॉर्मल मिशन रेंज करीबन 546 किलोमीटर है, जबकि यही एयरक्राफ्ट ड्रॉप टैंक के सहारे करीबन 4217 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। मतलब मिशन रेंज के मामले में राफेल एयरक्राफ्ट F-16 से कई गुना आगे है। दोस्तों इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्ट के सर्विस सीलिंग करीबन 52,000 फीट मतलब 15,835 मीटर, जी लिमिट करीबन +9 से लेके -3.6 और इनिशियली किसी कंडीशन में इमरजेंसी सिचुएशन में इस एयरक्राफ्ट के जी लिमिट को +11 जी तक परखा गया है। राफेल एयरक्राफ्ट लगातार ऊपर की तरफ उड़ान भरते वक्त करीबन 304 मीटर पर सेकंड के स्पीड से हाइट को गेन कर सकता है और इस एयरक्राफ्ट के विंग लोड 328 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, जबकि राफेल के थ्रस्ट टू वेट रेशियो करीब 1 के बराबर है, मतलब 0.988 है, वो भी 100% फ्यूल और मिसाइलों के लोड के साथ। जबकि मिसाइलों के लोड और फ्यूल को अगर घटा दिया जाता है तो राफेल एयरक्राफ्ट के थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1 से ऊपर होगा, मतलब ये एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने के बाद तुरंत ही ऊपर की तरफ उड़ सकता है। वहीं पे दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 को अगर देखें तो इसका भी सर्विस सीलिंग करीबन 50,000 फीट है, मतलब ये एयरक्राफ्ट भी समुद्र के सतह से करीबन 15,000 मीटर के ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, जबकि F-16 के जी लिमिट +9 जी तक है और पुराना एयरफॉर्म होने की वजह से पाकिस्तानी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट कितना जी लिमिट तक झेल सकता है इसके बारे में डाउट है। दोस्तों इसके अलावा एक F-16 250 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ही ऊंचाई को गेन कर सकता है और इसका विंग लोड कैपेसिटी करीबन 431 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है। थ्रस्ट टू वेट रेशियो आधा फ्यूल और आधा वेपन लोड के साथ करीबन 1.095 है, मतलब इस एयरक्राफ्ट के फुल लोड के साथ थ्रस्ट टू वेट रेशियो राफेल एयरक्राफ्ट से कम ही होगा। दोस्तों चलिए अब दोनों एयरक्राफ्टों के हथियारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों एक राफेल एयरक्राफ्ट का जो प्राइमरी हथियार है वो है एक 30 मिलीमीटर के ऑटो कैनन जिसमें 125 राउंड गोली रहता है। इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्ट में 14 हार्ड पॉइंट है जिसमें 9,500 किलोग्राम के अलग अलग हथियारों को लगाया जा सकता है। जिन हथियारों में एयर टू एयर मिसाइल के हिसाब से MBDA माइका IR या मैजिक 2 मिसाइल, MBDA मीटियोर, एयर टू ग्राउंड रोल में MBDA का बनाया हुआ एपाचे जिसे हम स्कैल्प मिसाइल के नाम से भी जानते हैं, उसके अलावा AASM हैमर, GBU 12 पीवोए 2, GBU 22 पीवोए 3, GBU 49 एनहांस पीवोए 2, GBU 24 पीवोए 3 और AS-30L जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। एंटीशिप मिसाइल के रूप में राफेल एयरक्राफ्टों में AM-39 एक्सोटिक एंटीशिप मिसाइल और CVS-401 परस्यू मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भारत के द्वारा जो राफेल एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है उसमें परमाणु हथियारों को लगाने का भी क्षमता होगा। पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 के पास प्राइमरी हथियार के हिसाब से एक 20 मिलीमीटर का कैनन है, जबकि इसके अलावा एक F-16 में करीबन 11 हार्ड पॉइंट होता है जिसका क्षमता करीबन 7,700 किलोग्राम है। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि F-16 में जो अंडर फ्यूसेलाज 3 हार्ड पॉइंट है उसमें से 2 हार्ड पॉइंट हमेशा सेंसर्स के लिए डेडिकेटेड होता है, मतलब ओनली 11 में से 9 हार्ड पॉइंटों में ही हथियारों को लगाया जा सकता है। और दोस्तों इन हथियारों में एयर टू एयर मिसाइल के हिसाब से M7 स्पैरो, M9 साइडवाइंडर, M120 AMRAAM, IR-IST, पाइथन 5 जैसे मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास सिर्फ M7 स्पैरो, M9 साइडवाइंडर और M120 AMRAAM है। इसके अलावा एयर टू ग्राउंड के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो मिसाइल है वो है AGM-65, AGM-88 और कुछ हार्पून मिसाइल, जबकि बाकी के एडवांस तरीन मिसाइल जो F-16 में इस्तेमाल हो सकता है उसे पाकिस्तान को नहीं दिया गया। पर राफेल के मामले को देखें तो राफेल में इस्तेमाल होने वाला हर एक एडवांस तरीन मिसाइल और हथियार को भारत को दिया गया है, जिसमें मीटियोर और स्कैल्प जैसे एडवांस तरीन मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों इसके अलावा दोनों एयरक्राफ्टों के सेंसर्स और अलग अलग इक्विपमेंटों को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा राफेल एयरक्राफ्टों में आधुनिकतम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सेंसर्स लगा हुआ है, जिसमें डायनामिक टारगेटिंग पॉड, मल्टी फंक्शनल टारगेटिंग पॉड, रिकॉनेशन पॉड, बॉडी टू बॉडी रिफ्यूलिंग सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट जो एडवांस तरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों में ही लगा हुआ रहता है। इसके अलावा राफेल एयरक्राफ्टों का रडार क्रॉस सेक्शन काफी कम है, जिसके वजह से नॉर्मल रडारों के द्वारा इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, जबकि जिन रडारों को अभी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को पकड़ने के लिए डेवलप किया
किया जा रहा है शायद फ्यूचर में उन रडारों के द्वारा राफेल को डिटेक्ट करना संभव हो। मतलब अभी पाकिस्तानी एयरफोर्स हो या फिर चाइनीज एयरफोर्स हो, उसके पास ऐसा कोई भी रडार नहीं है जो आसानी से राफेल एयरक्राफ्ट को पकड़ पाए। और दोस्तों ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 में ढूंढे तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीते कई सालों से पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड नहीं किया गया। F-16 के अपग्रेडेड वर्जन में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास जो F-16 है उसमें बचाव के लिए चैफ और फ्लेयर सिस्टम है जो थर्ड जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में ही इस्तेमाल होता था। इसके अलावा इसमें पल्स ड्रॉप रडार जो MiG-21 में इस्तेमाल होता है वैसा ही रडार लगा हुआ है, और आधुनिकतम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल नहीं हुआ है। F-16 एयरक्राफ्टों का रडार क्रॉस सेक्शन भी पुराने जमाने के फाइटर एयरक्राफ्टों के ही बराबर है, इसी वजह से इसे नॉर्मल रडारों में भी पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों फ्यूचर में अगर कभी भी इंडियन एयरफोर्स के राफेल और पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-16 का सामना होता है तो ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए एक नाइंसाफी होगा, और आशा करते हैं कि इंडिया द्वारा पाकिस्तान के साथ ऐसा नाइंसाफी ना किया जाए, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स का तो MiG-21 ने ही पाकिस्तान का F-16 को मार गिराया था। तो ऐसे वक्त में इंडिया द्वारा राफेल इस्तेमाल करना राफेल का भी बेइज्जती होगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स में अगर फ्यूचर में कभी झड़प होता है तो पाकिस्तान के F-16 के अगेंस्ट में भारत को कौन सा एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।